पश्चिम बंगाल में हावड़ा के बाद हुगली में अभी भी तनाव जारी। हुगली में जमकर पत्थरबाजी हुई। रिश्ता रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर पथराव किया गया। 4 ट्रेनों पर पत्थरबाजी की गई है। तनाव को देखते हुए हावड़ा वर्धमान मेन लाइन पर एहतियातन लोकल एक्सप्रेस गाड़ियों की सेवाओं को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच रेल यातायात फिर शुरू कर दिया गया है। पत्थरबाजी और हंगामा करने वाले 36 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। हुगली में सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इलाके में धारा 144 लागू है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार श्रीरामपुर में बन रहा मंच को पुलिस ने हटाया। श्रीकांतु मजूमदार 1 बजे से करने वाले थे विरोध प्रदर्शन। बंगाल में हिंसा को देखते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपना दार्जिलिंग का कार्यक्रम रद्द कर दिया। हुगली में हुई ताजा हिंसा के बाद कोलकाता लौटे राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उपद्रवियों को लेकर कड़ा बयान दिया। राज्यपाल ने कहा, गुंडों को लोहे के हाथ से कुचल दिया जाएगा। वो उस दिन को कोसने पर मजबूर हो जाएंगे जिस दिन वो पैदा हुए थे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, लोकतंत्र को पटरी से नहीं उतारा जा सकता। राज्य आगजनी और लूटपाट को खत्म करने के लिए दृढ़ है। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। बिहार शरीफ में आज से दुकानें खोली जा रही हैं। सासाराम में अभी भी तनाव को देखते हुए सख्ती जारी है। इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी है, पर सासाराम में पुलिस जवानों का मार्च भी चल रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। नालंदा में हाल ही में हुई हिंसा को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। झारखंड के साहिबगंज में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद। आज दोपहर में निकलेगा सद्भावना मार्च। और यहां आपको बता दें कि मंदिर में प्रतिमा खंडित करने को लेकर बवाल हुआ था। लाल किले में सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ली चुटकी। कहा, नीतीश का पीएम बनने का सपना पूरा हो गया। नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे और इस दौरान बैकग्राउंड में लाल किले की तस्वीर के साथ सजावट की गई थी। ऐसा लग रहा था कि इफ्तार वाले लोग लाल किले में। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर नीतीश का मजाक उड़ाया। कहा, लाल किले का सपना पूरा हो गया। अब एफिडेविट करवाकर नाम में ही पीएम सटवा लीजिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। आम आदमी पार्टी के मोदी विरोधी पोस्टर्स के बाद दिल्ली बीजेपी के कार्यालय पर केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के पास लगे पोस्टर्स में लिखा गया, डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। पोस्टर बीजेपी नेता आशीष सूद की तरफ से लगवाए गए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। और ये पोस्टर वॉर पिछले कई दिनों से लगातार दोनों के बीच चल रही है। भारत दौरे पर भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक। भूटान के राजा ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भूटान के राजा कल देर शाम भारत पहुंचे। एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया। कहा, भूटान के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। भूटान के किंग जिग्मे खेसर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। चीन के साथ चल रहे डोकलाम मुद्दे को लेकर भूटान के राजा का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, हमारी प्रतिक्रिया एक होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। पीएम मोदी ने कहा, आईसीडीआरआई एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दृष्टि से बना है। आपस में जुड़े विश्व में आपदा का प्रभाव केवल स्थानीय ही नहीं होगा, एक क्षेत्र पर आपदा का पूरी तरह से अलग क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। बाकी बचे 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस की इकाई समिति की बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, महामंत्री अरुण सिंह सहित राज्य के केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। बीजेपी करेगी उम्मीदवारों को लेकर मंथन। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी की मंडल स्तरीय बैठक 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पार्टी सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत दलित बस्तियों में चिकित्सा शिविर और सामूहिक भोज का आयोजन करेगी। बिहार कांग्रेस की आज जय भारत सत्याग्रह को लेकर बैठक। प्रदेश प्रभारी भक्ति चरण दास, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सहित राज्य के तमाम नेता होंगे शामिल। यूपी विधान परिषद की खाली पड़ी 6 मनोनीत सीटों पर नियुक्ति हो गई है। नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र सहित 6 सदस्यों की नियुक्ति प्रस्ताव को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मंजूर कर दिया। केंद्र सरकार ने नए आंकड़े पेश करते हुए बेरोजगारी दर में कमी का दावा किया। 2019-20 के 4.8% के मुकाबले 2021-22 में बेरोजगारी दर 4.1% हुई। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 अप्रैल तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया। केरल के कोझिकोड में
ट्रेन यात्री को आग लगाने के मामले में एटीएस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है। एटीएस ने संदिग्ध व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया। केरल के कोझिकोड में ट्रेन में बैठने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान एक युवक ने कुछ यात्री पर केमिकल फेंके और इससे ट्रेन के कोच में आग लग गई। भगदड़ और झुलसने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा यात्री झुलस गए। वारदात के बाद ट्रैक पर संदिग्ध बैग मिलने के बाद वारदात के पीछे टेरर एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। एफबीआई की मदद से मेक्सिको के पास पकड़ा गया फरार गैंगस्टर बॉक्सर। ऐसा पहली बार है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश से बाहर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा हो। दिल्ली के सिविल लाइंस में बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या मामले में बॉक्सर की तलाश थी। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से दीपक बॉक्सर गोगी गिरोह की कमान संभाल रहा था। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का खासम खास माना जाता है दीपक बॉक्सर। दीपक से पूछताछ में खुल सकते हैं बड़े राज। शिरडी साईं बाबा पर बयान देकर फंसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। मुंबई पुलिस में बाबा बागेश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। उद्धव गुट के शिवसेना नेता राहुल कनाल ने पुलिस को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, साईं बाबा कोई भगवान नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में फिर होने से बाल बाल बचा साधु हत्याकांड जैसी वारदात। पालघर में भिक्षा मांगने आए साधुओं को लोगों ने बच्चा चोर समझकर घेर लिया। अफवाह फैलते ही गांव वालों ने साधुओं को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस और प्रशासन फौरन मौके पर पहुंच गए। दोनों साधुओं को बचाकर सुरक्षित निकाले गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेयरी और पशु मुद्दे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और डेयरी समेत पशु क्षेत्र में बेहतर कदम उठाने की चर्चा की। गुजरात के मोढेरा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल G20 प्रतिनिधियों के साथ सूर्य मंदिर पहुंचे। साथ ही सीएम समेत सभी G20 प्रतिनिधियों ने लाइट एंड साउंड शो देखा। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम मानिक साहा ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील की। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सीएम शिवराज सिंह चौहान आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोगों को पुरस्कार बांटे और संबोधित किया। केरल के कन्नूर में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पुलिस बल के लिए कई कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाते नजर आए। न्यूयॉर्क कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जिन पर आपराधिक केस लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में सरेंडर को लेकर न्यूयॉर्क में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी बड़ी तादाद में न्यूयॉर्क में इकट्ठा हुए। आज कोर्ट में औपचारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया जाएगा। ट्रंप पर 2016 के चुनाव अभियान के दौरान एक पॉर्न स्टार को चुपके से पैसे देने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने 4 महिला सहित 6 को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में नकाबपोश महिला ने की पुलिस कांस्टेबल की पिटाई। लोगों के मुताबिक नशे में धुत था कांस्टेबल। पुडुचेरी का कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया गया है। अडानी पोर्ट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाएगी पुलिस। सुमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है अतीक। प्रयागराज कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई को लेकर भी सुनाएगी फैसला। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पंडोखर धाम पीठाधीश पर पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी देने वाले पर केस दर्ज। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का दोषी पाया। केंद्र सरकार ने विदेशों में रहकर अपराध को अंजाम देने वाले 28 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मूसेवाला हत्या के आरोपी गोल्डी बराड़ भी शामिल है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महावीर जयंती के मौके पर लोगों में उत्साह दिखा। भक्तों ने नाचते नाचते भगवान महावीर की चांदी से बनी पालकी निकाली। असम के डिब्रूगढ़ में भक्त भगवान महावीर जयंती के रंग में नजर आए और इस दौरान कई लोग महावीर के भजनों पर जमकर नाचते गाते दिखे। राजस्थान के उदयपुर की लेक सिटी में सोलर वैज्ञानिकों की वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ। इस दौरान वर्कशॉप में सोलर से बनी कई चीजें नजर आई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जल्द ही बंगाल सफारी पार्क में और जानवर रखे जाएंगे और उसकी जानकारी वन विभाग की ओर से दी गई है। झारखंड के रांची में बढ़ती महंगाई के बीच एक दुकानदार महज 1 रुपए में बेच रहा है समोसा। समोसा खाने दूर दूर से आ रहे हैं। भिवानी में हरियाणा के सीएम ने मनोहर लाल खट्टर ने परमहंस लताधारी मंदिर पहुंचे। साथ ही सीएम ने पूजा अर्चना की। गुजरात के द्वारका में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा माधवपुर घेट मेला के समापन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों को संबोधित किया। तमिलनाडु की चेन्नई में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ ने किया जोरदार प्रदर्शन। संघ ने छात्रों के समर्थन में कला क्षेत्र फाउंडेशन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। देश में कोरोना के आंकड़े फिर डराने लगे हैं। 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,641 नए मामले सामने आए।
छत्तीसगढ़ के धमतरी में कोरोना विस्फोट, गर्ल्स हॉस्टल में 19 छात्राएं मिली संक्रमित। बेमितरा में भी सामने आए कोविड के 4 मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में राजधानी में कोरोना के 293 नए मामले सामने आए, 2 मरीजों की मौत। दिल्ली में संक्रमण दर 18% से ज्यादा हो गई है। अस्पताल में मरीजों की संख्या 12 गुनी बढ़ी है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की गति तेज है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड के 248 नए केस आए, 1 शख्स की मौत। ट्विटर ने 17 साल बाद बदला अपना लोगो में नीली चिड़िया की जगह दिखेगा डॉग। एक यूजर के सवाल के बाद ट्विटर सीईओ एलन मस्क ने पुष्टि की। चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना वैज्ञानिकों संग चांद का लगाएंगी चक्कर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी। नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बना फिनलैंड आज नाटो का पूर्ण रूप से बनेगा सदस्य। नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने घोषणा की। तुर्की भूकंप में 128 घंटे तक मलबे में दबे रहे नन्हे बच्चे की मां 54 दिन के बाद मिली। डीएनए टेस्ट होने के बाद मां को बच्चा सौंपा गया। पापुआ न्यू गिनी और तिब्बत में लगे भूकंप के तेज झटके, 7 मापी गई भूकंप की तीव्रता, सुनामी आने का अलर्ट जारी। दिल्ली को जल्द मिलेगी देश की पहली रिंग मेट्रो। ये रिंग मेट्रो लगभग 71 किलोमीटर की होगी। ये लगभग हर मेट्रो लाइन से जुड़ेगी। साल 2024 तक एक फेज का निर्माण पूरा हो जाएगा। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के लिए बड़ी सौगात। भारत माला परियोजना के तहत एक नए हाईवे का निर्माण होगा। ये हाईवे 4 लेन का ग्रीन फील्ड कॉरिडोर होगा। सरकार ने 651 दवाओं के मूल्य 7% कम कर दिए हैं, जिसमें ब्लड शुगर और बीपी समेत कई दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जानकारी दी। महंगे हवाई किराए को लेकर सरकार ने लिया एक्शन। एयरलाइंस कंपनियों के साथ कल यानी 5 अप्रैल को करेगी बड़ी बैठक। वित्त वर्ष 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपए रहा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। पिछले साल के मुकाबले 17.12% ज्यादा रहा। रेलवे की पहल, भारत गौरव ट्रेन के तहत अयोध्या से माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे लोग। 10 रात और 11 दिन में सफर पूरा होगा। पोस्ट ऑफिस के खाता धारकों के लिए गुड न्यूज। अब ग्राहक घर बैठे व्हाट्सएप से बैंकिंग कर सकेंगे। एक मैसेज के जरिए बैलेंस और ऑनलाइन हेल्प डेस्क की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बिहार और यूपी जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर। रेलवे ने गर्मी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिमांचिया ने मनाया बेटे गोला का बर्थडे। शहनाज गिल समेत कई टीवी स्टार्स ने शिरकत की। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की। फोटो में सपना ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 13 के विनर बने सिंगर ऋषि सिंह। 25 लाख रुपए प्राइज मनी और एक कार अपने नाम की।